अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गल वध गई है मुख्तारिया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन दू बदू लड़ाई जारी है। ये जंग अब फाइनल मरहले में दाखिल हो गई है और बहुत दिनों से जो एक सर्द मोहरी थी, सर्द जंग जारी थी, अब बाकायदा तौर पर इस जंग की जो बाज़गश्त है वो बाहर भी सुनाई देने लगी है। गुज़श्ता रोज़ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि सदर ममलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद को सैक कर दिया, लेकिन वक़ार अहमद ने एक ख़त लिखा और वो ख़त था ओनली फॉर द आइज़ ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी ये सीक्रेट ख़त लिखा गया था जिसके कंटेंट सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पढ़ सकते थे। लेकिन क्या कीजिए, अनफॉर्चुनेटली इस ख़त को अब 50 करोड़ आंखें यानी 25 करोड़ आवाम पढ़ चुकी है। ये ख़त मीडिया में आ गया, पब्लिक हो गया, और फिर इसको किसने पब्लिक किया, किसने लीक किया? ज़ाहिर है जिसने ख़त लिखा है या तो उसने लीक किया होगा या जिस तक ख़त पहुँचा है उसने लीक किया होगा। लेकिन कभी इम्कानात यही है कि ख़त लिखने वाले ने यह ख़त पब्लिक कर दिया, ख़त लिखने वाले ने यह ख़त मीडिया को दे दिया। अब ये जब ख़त बाहर आया है तो उसका मतलब क्लियर ये समझा जाए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब अपने दफ्तर में मौजूद हैं, वो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट लाख उनको सैक कर दे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं इस मामले की छान पटक होनी चाहिए। FIA जैसा तहकीकाती इदारा भी इस मामले को प्रॉब करे कि गलती किसकी है, मेरी गलती कोई नहीं है। अब भी वो जो बिल्स हैं वो दोनों ऐवान सदर के दफ्तर में पड़े हुए हैं। लेकिन क्या कीजिए कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा कि ये बिल हुकूमत पाकिस्तान को पहुँच चुके हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये तय करना बड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ये कहता है कि इस अफसर को हटा के इसको इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करने का कहा गया। और फिर एक और ऑफिसर है जो नार्कोटिक्स के अंदर ग्रेड 22 की ऑफिसर हैं, हुमैरा अहमद, इनको बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद साहिबा भी इनकार कर देती हैं कि मैं इस सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इस वक्त अजीब मखमसे का शिकार है। अब ये जो लड़ाई जारी है बुनियादी तौर पर ये मुक़्तदिर हलकों के साथ है, ताकतवर हलकों के साथ है। लेकिन प्रेसिडेंट यूँ लगता है कि सैंडविच बने हुए हैं, एक तरफ ताकतवर हलके हैं, दूसरी तरफ उनके ताकतवर, अब उनके लिए तो ताकतवर हैं इस वक्त, ओवरऑल इदारों के लिए इतने ताकतवर नहीं है, पब्लिक के लिए ताकतवर नहीं है, या वो ताकतवर अपने लिए नहीं है। चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो कैदी नंबर 804 हैं, अटक की जेल में, जो इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जेल के अंदर उनको बेहतर सहूलियात दे दी जाए, जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वॉशरूम की दीवारें ऊंची कर दी जाएँ, जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि शेविंग किट दे दी जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनको सोने के लिए मैट्रेस फराम किया जाए, उनका सबसे बड़ा इशू यह है कि उनको वॉक करने के लिए जगह फराम की जाए जहाँ वो चहलकदमी कर सकें, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि घर के खाने तक एक्सेस दी जाए, कपड़े फराम कर दिए जाएँ। तो इस वक्त वो तो उनके तो मसाइल ये हैं, उनके को बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में इस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी फंसे हुए हैं। अब इतलात ये हैं, सबसे पहले तो अटक जेल की कंडीशन से मुताल्लिक एडिशनल एंड सेशन जज अटक शफकतुल्लाह ने अटक जेल के दौरे के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशंस रखी थी और 15 अगस्त को एक रिपोर्ट मुरतब की थी। 15 अगस्त 2022 को अटक जेल के दौरे के बाद जो रिपोर्ट मुरतब की गई थी उसमें जज शफकतुल्लाह ने यह कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अटक जेल में बदसलूकी की जा रही है। रिपोर्ट में तस्दीक की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अटक जेल में कमरे के एंड बाहर क्लोज सर्किट कैमराज यानी CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं, जबकि टॉयलेट की L शक्ल दीवार महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है। एडिशनल एंड सेशन जज शफकतुल्लाह खान ने रिपोर्ट में मजीद लिखा कि 5 से 6 फुट की बुलंदी पर लगे क्लोज सर्किट कैमराज की वजह से, CCTV कैमरा की वजह से PTI के चेयरमैन इमरान खान को टॉयलेट के इस्तेमाल और दौरान गुस्ल कोई भी प्राइवेसी नहीं है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि उनकी शिकायत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है और उनके बकौल इमरान खान को इस हालत में रखना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 257 और 771 की सरीन खिलाफ वर्जी है। अच्छा, इसके बाद जो महकमा जेल खाना जाते हैं उनके तर्जुमान का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। उनका कहना था कि इस रिपोर्ट की रोशनी में हमने बरोज़ हफ़्ता 15 अगस्त को रिपोर्ट आई और उसके बाद जो हफ़्ते का रोज़ था हमने वहाँ जो है तामीर और मरम्मत कराई, वॉशरूम को ठीक किया, दीवारें ऊंची करके 5 फुट तक कर दी, इमरान खान साहब को शेविंग किट भी फराम कर दी गई, चहलकदमी की जो फैसिलिटी वो भी अवेलेबल कर दी गई। और फिर ये भी बात सामने आई कि उनकी जो बैरक नंबर 1/2 है वो तब्दील करके बैरक नंबर 3 में कैदी नंबर 804 को भेज दिया गया है। अब जो कैदी नंबर 804 है उनकी मुलाकात आज एक बार फिर अपनी अहलिया बुशरा बीबी से हुई है और तकरीबन 1 घंटे की ये मुलाकात रही है। इतलात ये कहती हैं कि चेयरमैन PTI इस वक्त जो उनके करीब है, यानी जो ताकतवर आदमी जिसको वो समझते हैं PTI का है और बातबात था, वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी था। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के थ्रू उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की भी करने की कोशिश की। बाज़-औक़ात टेलीफोन पर जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद उनको प्रेसिडेंट हाउस में बुलवा के इमरान खान से दूबदू मुलाकात भी करा दी गई।
लेकिन आसिम मुनीर साहब से जो बातचीत की ख्वाहिश थी और कोशिश थी वो शायद बाराबर साबित नहीं हो सकी, लेकिन बार बार अटैम्प्ट्स होती रहीं। अब जबकि इमरान खान साहब जेल में हैं तो उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनकी जेल से उनको निकालने के लिए, उन पर नरमी करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करें। लेकिन वो बंदोबस्त करने में अभी तक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी नाकाम है। वाकिफ़ान हाल ये बताते हैं कि ये जो ट्वीट हुई है, ये ट्वीट करना प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के लिए कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन प्रेशर में आके, दबाव में आके ये ट्वीट कराई गई है। और ये दबाव वो था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग चेयरमैन पीटीआई के पैगाम की शक्ल में आरिफ अलवी तक लेके आए थे। एक मुलाकात F10 सेक्टर में इस्लामाबाद में हुई थी और एक खाने पर पीटीआई के लोग इकट्ठे हुए थे। उन लोगों ने गिले शिकवे किए थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से और कहा था कि पीटीआई की पूरी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है बशमूल इमरान खान, वो रगड़ा खा रही है, वो विक्टिमाई बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बन रही है और आप कवानीन पे कवानीन पास कर रहे हैं। आप जो कर सकते थे बतौर प्रेसिडेंट वो आपने नहीं किया, आप मज़े लूट रहे हैं वाने सदर में। और फिर चेयरमैन पीटीआई का पैगाम भी था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के लिए कि आप आइए और मुझे अटक जेल में मुझसे मुलाकात करें, बातचीत करें, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को ख़ुद भी किसी पर यकीन नहीं है कि कोई बात वो किसी पैगाम रसा के ज़रिए भेजेंगे तो शायद ठीक तरीके से पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। इस मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को नहीं मिल रहा अभी तक, एज ऑफ नाउ। इस मुलाकात का ग्रीन सिग्नल ताकतवर हलकों की तरफ से नहीं दिया जा रहा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अटक जेल पहुंचे बतौर प्रेसिडेंट। वो किसी से भी जाके मिल सकते हैं, उनको ये एक्सेस मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनली है, लेकिन अभी वो अपने ही चेयरमैन से और अपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास क्लियरेंस नहीं है, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब वहाँ से भी हाथ बंधे हुए हैं, यहाँ से लोग अपने शिकवे शिकायत भी कर रहे थे, तो पब्लिकली सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसके लिए उन्होंने ट्वीट कर दी। अब इस ट्वीट के बाद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास रास्ता बड़ा महदूद होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उनके ऑप्शंस, इससे पहले तो जो कुछ चल रहा था वो कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ चल रहा था, समझौता हो रहा था, लेकिन अब उनके रास्ते खासे महदूद हो गए हैं और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कितने बेअसर हैं, कितने इनफेक्टिव हैं, कितने कमज़ोर हैं, ये बात भी खुलकर सामने आ गई है। वो इस तरह से कि उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे ज़्यादा तगड़ा लग रहा है कि वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के जो कहे हुए अहकामात हैं उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के अहकामात जो वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की गई कि नया अफसर अपॉइंट किया जाए, वफाकी हुकूमत भी नहीं सुन रही है। देखने में तो ये आ रहा था कि अगर वाकई जंग लड़नी थी तो प्रेसिडेंट साहब खुल के आते और मिलिट्री सेक्रेटरी को भी सैक करते या उसको भी कहते कि इसको GH की रिपोर्ट करने का कहा जाए। वो नहीं हुआ। कोशिश ये की कि कहीं बीच बचाव हो जाए, लेकिन फिर भी बीच बचाव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी क्या करेंगे? यानी ईवान सदर के अंदर इस वक्त जो माहौल है, इंतहाई टेंस्ड माहौल है। उन्होंने जो भी काम कराने हैं, जो फाइल वर्क कराना है, ऑफिस वर्क कराना है, वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू कराना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनकी एयर्स एंड आइज़ हैं और फिर मिलिट्री सेक्रेटरी भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठनी होगी तो मिलिट्री सेक्रेटरी कैसे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की बात मानेंगे? प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जो ठनी हुई है वो पब्लिक में आ गई है। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, सवाल यह है कि वो ईवान सदर में बैठ के कर क्या रहे हैं? ना वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना वो पीटीआई के लिए कुछ कर सकते हैं, ना चेयरमैन पीटीआई के लिए कुछ कर सकते हैं, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब कुछ करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो पीटीआई नाराज़ हो जाएगी, चेयरमैन पीटीआई नाराज़, चेयरमैन पीटीआई के लिए करेंगे तो उनके हाथ अमली तौर पे बंधे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इवन कि अटक जेल में जाके मुलाकात भी नहीं कर सकते। कहा यह जा रहा था कि इसी हफ्ते एक मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल और क्लीन चिट ही नहीं मिल रही है। तो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि उनके पास आखिरी ऑप्शन एक ही है, और वो ये है कि इतने बेअसर, इतने इनफेक्टिव, इतने कमज़ोर ओहदे पर रहने से बहुत बेहतर है कि वो इस्तीफ़ा दें। उनकी टर्म पूरी होगी 9 सितंबर को, वो कंटिन्यू तो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन इस्तीफ़ा उससे पहले जल्द या बदेर दें और घर चले जाएं, ताकि अब जितनी इज्जत रह गई है, जो जान खलासी है, वो कराएं। क्योंकि जो इन्होंने करना था, ये अपने ही करतूत इनके सामने आ रहे हैं, मकाफात अमल है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इतना जानिबदार होकर काम किया, जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस भेजना हो, वो पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाना हो, मन मर्जी के कवानीन मंजूर कराने हो, वो कासिम सूरी की दी हुई गैर आइनी रूलिंग के ऊपर असम्बली फौरी तौर पर तहलील करनी हो, वो इमरान खान के अहकामात की बजावरी के अंदर सारे के सारे कवानीन को आइन की धज्जियाँ उड़ानी हो, ये सब कुछ उन्होंने बड़ा खुश उसलूबी किया है। अभी तो एक और मामला भी है जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के गले पड़ने वाला है, और वो है तोशा खाना। जैसे इमरान खान के गले में तोशा खाना पड़ा हुआ है, वैसे ही आरिफ अलवी की अहलिया ने जो हार लिए हैं, जो हीरे के हार हैं और हमारी इतलात के मुताबिक, और जो घड़ियाँ हैं जो आरिफ अलवी और उनकी अहलिया ने ली हुई हैं, अब ये कट्टा भी खुलने वाला है, ये पंडोरा बॉक्स भी खुल रहा है।
और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को बता दिया गया है कि भाई आपके खिलाफ ये जो चार्जशीट है ना, ये गुनाहों की फहरिस्त है, ये भी बड़ी तवील है और आप भी इतनी आसानी से प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर बैठ के इम्यूनिटी इंजॉय नहीं करेंगे, आप बस ज़रा निकले तो सही यहाँ से, उसके बाद फिर हम आपकी फ़ाइल भी खोलने लगे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गल वध गई है मुख्तारिया और आने वाले दिन बड़े क्रूशल होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।